हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको शो करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन की मदद से आप इंग्लिश का जो है अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का और भी मॉडल पेपर देखना चाहते हैं और सब्जेक्ट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सारे पेपर का जो लिंक है वह शेयर किया हुआ है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप वीडियो चाहते हैं क्लास 12 के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश टेक्स्ट बुक का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाएगा। और आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू है। और अगर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पहला का अ वाला देख सकते हैं, कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो कौन है, ये आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद ब वाला क्वेश्चन है, वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा, गद्य और पद्य दोनों का। तो ज़रूर आप लोग इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, मात्र 3 MB का है। इसके बाद स वाला है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कौन थे, काफ़ी सरल है। इसके बाद द वाला आपका क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। इसके बाद यह वाला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो क्या है, आपको यह बताना है। इसके बाद आपका दूसरा का अ वाला जो प्रश्न है वह है, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की कौन सी रचना है, आपको जो है विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद ब वाला क्वेश्चन है, रीतिमुक्त कवि हैं। तो रीतिमुक्त कवि कौन है, आपको यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद स वाला आपका प्रश्न है, यदि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसके बाद द वाला आपका क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस पर मिला था, यह भी काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आपको उसका अगर आंसर नहीं पता है, अगर आपको इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जो गद्य और हिंदी पद्य से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में मैसेज कीजिएगा, मैं इनके आंसर आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा जो प्रश्न है वही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश जो है आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर जो है वह लिखना है। और अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी प्रश्न है, अगर आपको ऊपर वाला गद्यांश नहीं समझ में आता है तो नीचे वाला गद्यांश आप पढ़कर जो आपका क ख ग घ अंग करके प्रश्न पूछा है इनके उत्तर आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे आपको यह पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न आएंगे, ये देख रहे हैं जो प्रश्न नीचे है, उन्हीं का आपको उत्तर ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद इसमें अथवा करके भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क ख ग घ अंग करके यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप कोई एक भी पद्यांश को पढ़कर नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। शब्द सीमा जो है आपका 80 शब्द है। इन सारे टॉपिक्स पर हमारे चैनल पे वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद ख वाला जो है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 कवियों के नाम दिए गए हैं। तो किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है उल्लेख करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचराइट कहानी का सारांश लिखिए। इसका 7वां क्वेश्चन है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देख सकते हैं जो भी खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसमें से, तो यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रांकन कीजिए, या फिर इसमें अथवा करके रश्मिरथी खंड काव्य के 7वें सर्ग की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हैं क वाला क्वेश्चन है, लिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो आप किसी एक का संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से अगर ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर बढ़ाकर देखेंगे क्वालिटी तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वीडियो को रोककर आसानी से पढ़िए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है, किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें अथवा करके भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कोई एक करेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो केवल एक का ही आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क वाला निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं, और बस करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 का ख है, वह निम्नलिखित शब्दों की सही विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर अ ब करके 2 प्रश्न जो है पूछा गया है, जो कि बहुविकल्पी है आपका। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें देख सकते हैं क वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो अ ब करके 2 प्रश्न पूछा है, और इनके लिए विकल्प दिया गया है। सही आपको अर्थ चुनकर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद ख वाले में कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो एक शब्द के आपके 2 अर्थ लिखने हैं, इसमें 3 शब्द दिया गया है। ग वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका ज्ञान कम हो इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, विकल्प दिया गया है। घ वाले में कह रहा है, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 वाक्य दिया है, जिसमें से केवल 2 ही वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 का क है, कह रहा है कि हाथ से रथ का अस्थायी भाव बताते उसके उदाहरण लिखिए। ख वाला है, यमक अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ग वाला है, सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, आपको किसी एक टॉपिक पर जो है निबंध लिखना है। नीचे आपको टॉपिक दिया गया है, तो किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यह था कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। और भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप क्लास 12 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 12 के लिए जो है इंग्लिश का प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए कराया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।